हेलो एवरीवन, हेलो पेरेंट्स स्पेशली। अगर हम कभी भी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं पेरेंट्स से और उन्हें बताते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे को सिखाने के लिए, खासकर वो बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, क्योंकि उसके लिए कम्युनिकेशन एक इनहेरेंट डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन सिखाने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस स्टेज पे किस तरह का कम्युनिकेशन सिखाना ज़रूरी है। जब भी हम ये बात करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि स्पीच की बात हो रही है। स्पीच इज़ नॉट द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात मैं बार बार सबको समझाना चाहती हूँ कि स्पीच ही सिर्फ एक इकलौता तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा पा रहे हो, उन्हें समझा पा रहे हो, नॉट जस्ट थ्रू स्पीच, और तरीकों से भी, और दूसरों की बात भी आप समझ पा रहे हो। उसको पार्टिसिपेशन भी आता है उससे। कम्युनिकेशन की वजह से आप एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्किल सीख जाते हो, विच इज पार्टिसिपेशन। आप किसी गेम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन यानी आप व्हाट्सएप पे जब मैसेजिंग करते हो एक दूसरे को, तो वो भी तो एक कॉन्वर्सेशन है। आपने कुछ भेजा मैसेज और दूसरे जने ने आपको मैसेज वापस भेजा। ईमेल पे आप कम्युनिकेट करते हो, वो भी तो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन हो रही है, एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन उसमें स्पीच तो कहीं नहीं आ रही। तो कम्युनिकेशन का मतलब है जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक किसी पर्टिकुलर चीज में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। उससे कितने सारे सोशल सिचुएशंस को हैंडल करना हमारा बच्चा सीख सकता है अगर हम कम्युनिकेशन पे ज्यादा बड़ा फोकस रखें, एम्फैटिकली, कंसिस्टेंटली, स्ट्रैटेजीज के साथ कम्युनिकेशन सिखाने पे अपना जोर रखेंगे। तो कम्युनिकेशन से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे एंड डेफिनेटली उसमें से एक रास्ता स्पीच का भी खुलेगा, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन वाला स्टेप वो कर चुका होगा, या उसे आना शुरू हो जाएगा कि कम्युनिकेशन में हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, पॉइंटिंग के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू, मीनिंगफुली अपनी बात को समझा पाना और दूसरे की बात को समझ जाना। जब दूसरा जना किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है, उस तरफ देखना, जॉइंट अटेंशन दे पाना, वो एक फॉर्म ऑफ बहुत क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, जो कि दूसरे इंसान के साथ आपका बच्चा अभी नहीं कर पा रहा है। सो स्पीच विल कम लेटर, दिस इज अ प्री रेक्विजिट। इस प्री रेक्विजिट पे भी काम करना है कम्युनिकेशन सिखाने के लिए। सिमिलरली हम पिक्चर्स के थ्रू कितने अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर हमने अपने बच्चे को इनकरेज किया है और सिखाया है टू यूज पिक्चर्स टू कम्युनिकेट। चाहे वो येस और नो के कार्ड्स हों, या वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन हो थ्रू पिक्चर्स, या वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो कि मैं इस टाइम बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ, या फिर वो अपनी एक्टिविटी की चॉइस करना हो कि मुझे इस टाइम सोना है, आई नीड रेस्ट, तो रेस्ट का कार्ड, या फिर हेल्प मांगना, हेल्प का कार्ड, या फिर एक ब्रेक मांगना कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, उसको ब्रेक कार्ड को देना। ये सारी पिक्चर्स के थ्रू कितना मीनिंगफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाया जा सकता है। वो पिक्चर्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते अक्सर कि स्पीच इज नॉट द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हम बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं फर्स्ट थ्रू बॉडी लैंग्वेज, पॉइंटिंग, जेस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स। बच्चा ऑब्जेक्ट लाके दे देता है, नॉट जस्ट फॉर द नीड बट फॉर मोर देन दैट, नॉट जस्ट फॉर रिक्वेस्टिंग बट मोर देन दैट, शेयरिंग कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, चलो पार्क में चले, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो कम्युनिकेशन है, और पेरेंट्स ने बोला कि नहीं अभी तो बारिश हो रही है, अभी बाहर नहीं जा सकते, वो पूरा कम्युनिकेशन अगर पिक्चर्स, जेस्चर्स, पॉइंटिंग और नॉट जस्ट स्पीच के थ्रू हो रहा है, तो इट कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर द चाइल्ड। सिमिलरली राइटिंग एंड टाइपिंग, अगर वो अभी स्पीच नहीं सीख पा रहा है लेकिन टाइपिंग कर पा रहा है, तो टाइपिंग कैन बी टॉट एज वन ऑफ द मेथड्स टू कम्युनिकेट, जब तक वो स्पीच पे नहीं आ जाते। तो टाइपिंग हम इनकरेज भी करें और सिखाएं भी बच्चे को एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। टाइपिंग फोन पे भी की जा सकती है, किसी और डिवाइस पे की जा सकती है,
या फिर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी की जा सकती है. सो टाइपिंग कैन बी वन ऑफ द मेथड्स. हैंडी डिवाइसेस पे सिखाना इज ऑल द मोर ईजियर. कहीं भी ले जाया जा सकता है जब तक उनकी स्पीच डेवलप हो, और ये भी स्पीच को हेल्प करेगा सीखने में. सिमिलरली राइटिंग, कितने सारे स्टूडेंट्स और बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं जो बोल के नहीं राइटिंग करके ज़्यादा एक्सप्रेसिव फील करते हैं. वो लिख पाते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस, वो लिख के बता पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन बोल के नहीं बता पाते हैं. सो राइटिंग इज़ अ वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव वे फॉर कम्युनिकेशन. लेकिन जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे और सिखाएंगे नहीं, तब तक बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि स्पीच के अलावा भी और तरीके हैं जिनसे मैं कम्युनिकेशन करना सीख सकता हूँ. Similarly, device-based communication. All these methods of communication, ये parents और educators की responsibility है कि वो encourage भी करें और सिखाएं भी. वो इस बात को समझें कि speech पे ही focus करते रहने से बहुत सारी ऐसी skills हैं जो छूट सकती हैं. उन स्किल्स को डेवलप करने से कम्युनिकेशन आ सकता था, और कम्युनिकेशन आ जाता तो कितना पार्टिसिपेशन आ सकता था, कितनी सारी सोशल सिचुएशंस में उसका पार्टिसिपेशन आने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकती है, और वो भी एक स्टेप टुवर्ड स्पीच होगा. सो येस, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच, एंड स्पीच इज नॉट द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये बात याद रखने के लिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है AAC, ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल्टरनेटिव मतलब स्पीच के अलावा और क्या क्या तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, वो ऑल्टरनेटिव्स हैं. जैसे हम व्हाट्सएप पे टाइप करके अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम लिख के पर्चियाँ लिख के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं राइट करके, हम टाइपिंग करके ईमेल में कम्युनिकेशन करते हैं, हम पिक्चर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम जेस्चर्स, पॉइंटिंग, एक्सप्रेशंस, ऑब्जेक्ट्स दिखा के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. घड़ी की तरफ बस इशारा करने से ही दूसरा जना समझ जाता है कि टाइम अप हो गया है. तो वो जो कम्युनिकेशन है ऑब्जेक्ट यूज करके, पॉइंटिंग, जेस्चर्स, राइटिंग, टाइपिंग, पिक्चर्स या ऐप बेस्ड, डिवाइस बेस्ड कम्युनिकेशन यूज करके, वो सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ऑगमेंटेटिव मतलब वही बात जो हम सिर्फ बोल के बता रहे थे, वो ऑगमेंट कर दी हमने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दी बाय एडिंग समथिंग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई लेक्चर लेते हैं या कोई क्लास लेते हैं, उसमें हम सिर्फ बोल के नहीं लेते, हम साथ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, मतलब विजुअल भी ऐड कर देते हैं. तो जो हम बोल रहे हैं वो ऑगमेंट हो गया बाय अ सिंपल विजुअल. जो जब ये दो मोड्स ऐड हो गए तो ऑगमेंट हो गई हमारी जो कम्युनिकेशन थी, वो ऑगमेंट हो गई, बढ़ गई, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दूसरे जने को समझ में आ पाया क्योंकि वो ऑगमेंट कर दी गई थी. तो हमें ऑल्टरनेटिव्स भी यूज करने हैं और ऑगमेंटेशन भी यूज करना है फॉर कम्युनिकेशन, सो दैट हमारा ऑटिस्टिक बच्चा या ऑटिस्टिक एडल्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखता चला जाए. और ये तभी होगा जब हम याद रखेंगे कि सिर्फ स्पीच नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं. हम उसे एनकरेज करेंगे सारे तरीकों को यूज करने के लिए, और उसे सिखाएंगे वो तरीके यूज करने के लिए. सो दिस इज AAC, यानी ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, AAC. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.